गुड मॉर्निंग। और आज है द्वादशी यानी एकादशी का दूसरा दिन और मेरा सुबह का सारा काम वाम हो चुका है। लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा पता नहीं कितना भी जल्दी चाहूँ लेट हो जाती हूँ काम करने में। और उसके बाद मैंने ये आईलाइनर तो नहीं मेरे से लगता है, तो मैंने आई पेंसिल ही लगा, मतलब काजल ही लगा लिया बस। उसके बाद नीचे जो बाल गिर जाते हैं एक आध वो उनको उठा रही हूँ और उनको उनके गंतव्य तक पहुँचा रही हूँ। तो बस ये मेरी हेयर स्टाइल। उसके बाद मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर, जिसमें कि हाथ से धोए हुए कपड़ों को मैं ड्राई करती हूँ, फिर छत पे फैलाऊंगी। और ये कर्टन जो है ये धूप से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये मशीन का भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये अभी नहीं करती हूँ क्योंकि ये कमल जी जो है ना वो सोचते हैं ये उनकी मशीन है। तो खैर मैं छत पे पहुँच चुकी हूँ। और जल जब मैं चढ़ाती हूँ तो आप लोग बोलते हो प्लांट में डालो, तो एक्चुअली उस समय वहाँ पे मुझे सन नहीं दिखेंगे, मतलब सूरज भगवान नहीं दिखेंगे। अगर मैं प्लांट में डालूँगी तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा, तो इसलिए मैं इधर डालती हूँ। तो चलिए इतना सा पानी अगर हमने मतलब वो करा तो उतना मेरे ख्याल में उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ ही बूंदें होती हैं। और उसके बाद तुलसी जी, तो बस थोड़ी देर मैं छत पे वॉक करूँगी 5-7 मिनट। अभी धूप तेज़ तो नहीं है लेकिन थोड़ी देर वॉक करूँगी, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी क्योंकि धूप में थोड़ी देर मैं ज़रूर रहती हूँ। और सुबह के टाइम जब आती हूँ तो उस समय धूप होती नहीं है। और नीचे आके मैंने एक खीरा खाया पारन के बाद। और इधर कमल जी अपने काम में लगे हुए हैं, सब्जी काट रहे हैं। और ये मैंने कुछ मंगाए थे डिब्बे मीशो से, तो ये मैंने इसलिए मंगाए थे क्योंकि यश के पास रखने के लिए, क्योंकि कांच का होता है तो वो गिराता रहता है, टूट जाते हैं, इसलिए मैंने मंगाए थे। तो ये देखने में ठीक लग रहे हैं लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत ताने मारे, इसलिए मैंने इसको अभी यहीं पे रखा है। जब कमल जी जाएंगे फिर इसको निकालूंगी, नहीं तो फिर कुछ कुछ बोलते रहेंगे। तो मुझे तो ठीक लग रहा है, पता नहीं इन दोनों को क्या आफत आ जाती है। कहते हैं इसको सीधे कबाड़ी वाले को ही देते क्योंकि कुछ दिनों में तो दोगे ही कबाड़ी वाले को। और आज सुबह का खाना कमल जी बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छी बन बात गए है। चावल, सफेद चावल। इसमें क्या है, हाथ जल गया यार। 2 सब्जियां, दाल बनाया ना। तो ये खाना बन चुका है और अब आजकल हम लोग नीचे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, तो इसलिए नीचे ही रखा था। और अब कमल जी जा चुके हैं। अब मेरा जो मैंने सामान मंगाए होते हैं ना, तो कमल जी के जाने के बाद उनको खोल के अच्छी तरीके से देखती हूँ। और ये इसमें इस टाइप की लिड है जिसमें रबड़ लगा हुआ है, जिससे कि ये एयर टाइट बन जाता है। ठीक है, मतलब उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सस्ता भी है, 400 कुछ रुपए का पड़ा है, पर मतलब मुझे ठीक लगता है। और लिखा हुआ है फूड ग्रेड है, तो होना चाहिए। वैसे इसमें मुझे ड्राई चीज़ें ही रखनी है, तो ये मुझे नीचे के लिए नहीं चाहिए था, नीचे के लिए मेरे पास है। ये मैंने यश के लिए मंगाया था क्योंकि ऊपर कांच का उसके पास है, तो फिर हमेशा डर लगा रहता है गिरा लेगा। और उसके बाद ये मेरा जो है एक्स नारा का, ये भी कुछ टाइम पहले लिया था मैंने, तो ये भी मेरा रह ही जाता है। जब व्रत होता है उस दिन नहीं पी सकते तो मतलब है तो 15 दिन का था ये मेरे पास, लेकिन वही बीच बीच में रह जाता है। लेकिन इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तो जो हो टेस्ट अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धोए और फिर इन सबको पोंछ रहती हूँ। और दोपहर के टाइम में मेरा यही सब काम में चला जाता है, मतलब कुछ इधर उधर किया या थोड़ा बुक्स पढ़ ली। और जैसे फास्ट का दूसरा दिन होता है, तो जैसे हम फास्ट, जैसे मैं सिर्फ पानी या नारियल पानी इसके साथ करती हूँ, तो उसमें ये होता है कि सुबह हमें थोड़ा सा लाइट, फिर धीरे धीरे करके वो करना होता है। और अगर चाहें तो आराम भी कर सकते हैं, तो लेकिन अगर जब ज़रूरत होती है तो मैं आराम भी कर लेती हूँ दिन में। तो अभी तो मुझे खैर ऐसा लगा नहीं। और ये ग्रीन टी यश ने मंगाए थे तो वही पीता है, लेकिन कभी कभार मुझे ज़बरदस्ती देता है। ये अलग अलग फ्लेवर्स में होते हैं, ये उसने लेमन वाला मंगाया है। और ये मेरा एक पिटारा आ गया। और ये 94 रुपीज़ के ये क्लिप्स मंगाए हैं मैंने ये मीशो से। तो ये क्लिप्स सारे इन लोगों ने तोड़ ताड़ के फेंक दिए थे, पहले वाले गुम हो गए थे, एक आध बचे थे। तो ये क्वालिटी इन्फीरियर है लेकिन प्राइस भी तो कम लगा है, तो मैंने कहा चलो चल जाए। तो ये वैसे कभी कभार ही ज़रूरत होती है पैकेट्स वगैरह के लिए, तो फिर भी ठीक है, इन सब को भी रख देती हूँ। तो ये सब मैं इस टाइप की बास्केट में रख के ऊपर जो हैंगिंग बास्केट एक मैंने टांग रखी है उसमें रखती हूँ। और ये जो है यश का ये काम है, ये पता नहीं क्यों अजीब अजीब हरकतें करता है। ये मैट्रेस के साथ ये आया था इस टाइप का, उसको काटने के लिए पन्नी को, और उसने इसको इसमें फंसा दिया। अब ये बॉटल खुल नहीं रही है, और ये नई बॉटल मैंने मंगाई थी। इस पर कभी पेंट लगाता है, कभी कुछ करता है, मतलब अजीब अजीब हरकतें। और उसके बाद बोलेगा कि ये बॉटल रहने दो, मुझे मैं ही पानी पीऊँगा इसमें। तो और अजीब सा लगता है कि इसमें डंडल सी लगी हुई। फाइनली मैंने इसको काट लिया। कमल जी कह रहे थे बॉटल फेंक देना, जबकि नई ली थी। और ये जार्स वगैरह मैंने सब साफ़ करके रख लिए हैं। ये अचार के जार्स हैं, और एक जार का ढक्कन इस बार मेरे से टूटा, नहीं तो हर बार कमल जी से टूटता था। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने टाइम पास किया, फ़ोन चलाया।
और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में कुछ शाम का यश के लिए बना रही हूँ, और सिर्फ यश के लिए ही बनाऊँगी क्योंकि फिर जल्दी खाना बना लूँगी तो फिर अभी मुझे भूख लगेगी नहीं। और जैसे व्रत के दूसरे दिन थोड़ा सा मतलब सावधानी से खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, या नॉर्मल वही डाइट नहीं खा लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी मतलब शाम को कुछ नहीं खाऊंगी और भूख भी नहीं लगी अभी मुझे। अब मतलब सीधे डिनर ही खाऊंगी। तो ये मैंने जो पोहा, मैंने उससे पूछा क्या बनाऊं, तो कह रहा कुछ भी बना दो। मतलब घर में कितनी भी चीज़ें पहले बना के रख लूँ, लेकिन जब तक कुछ अलग से पकाऊंगी नहीं उस समय, तब तक उसको शांति नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा पोहा ही बनाती हूँ, कम से कम उसको तसल्ली रहेगी। और आप लोग भी जैसे शाम को किचन में कुछ बच्चों के लिए बनाने जाते हो ना, तो आप उसी समय जो भी आपके डिनर की तैयारी होती है ना, फटाफट से सब्जी वब्जी काट के आप भी कर लिया करो। तो उससे है कि आपका काम भी जल्दी होगा। और आप देखना जब डिनर जल्दी हो जाता है, ये लंच जल्दी हो जाता है ना, तो हमारा टाइम बहुत बचता है। मतलब ऐसा लगता रहता है कि टाइम बहुत सारा हाथ में पड़ा है। और अगर हम खाना लेट खाते हैं, चाहे कोई और काम करें ना करें, लेकिन खाना लेट खाते हैं ना, तो उससे ऐसा लगता है कि दिन पता नहीं कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। तो बस मैंने ये बना के यश को दिया और फटाफट से मैंने इधर खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने कमल जी को बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मैं चाय पीऊँगा, ये करूँगा, आ चुके हैं कमल जी, तब करूँगा। मैंने सोचा इससे अच्छा मैं खुद ही जल्दी जल्दी कर लूँ। तो अभी मैं थोड़े से साथ के साथ मखाने भी भून रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ये होता है कि कमल जी को जब भूख लगती है तो फिर मैं सोचती हूँ कि वो बीच बीच में कभी ये बनाओ कभी ये बनाओ, इससे अच्छा ये बना के रख देती हूँ। क्योंकि जैसे वो जल्दी उठते हैं, वो भी 4 से 4:30 बजे उठ जाते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उसके बाद जैसे मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद फ्रूट्स खाते हैं, फिर उसके बाद पौधे वौधे में पानी डालते हैं, फिर उसके बाद भूख लगती है तो मैं बना के रख देती हूँ, ताकि मुझे अपना काम छोड़ के बीच में ये सब ना करना पड़े। तो ये काफ़ी सही ऑप्शन रहता है, हेल्दी ऑप्शन रहता है, खास करके जिन लोगों को शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है। तो ये मैंने 2 जार बना के रख दिए, और ये जार वैसे भी खाली हो रखे थे, और एक का मुझे और बनाना है, तो 1 जार और खाली है। तो वो देखती हूँ, एक आध दिन में टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी। तो ये तो फ़िलहाल मैंने बना दिया। और यश की फेवरेट आलू की सब्ज़ी, उसको तो सुबह से शाम तक बस आलू की सब्ज़ी सही लगती है। तो मैंने सोचा एक हरी सब्ज़ी बना ली और एक आलू की। जैसे अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है ये चीज़ मेंटेन करना कि आप शाम को जल्दी खाना खाओ और दिन में भी जल्दी खाओ। क्योंकि अगर हम दिन में भी लेट से खाते हैं ना, तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। और शाम को जो भी आप खाते हो ना, तो कोशिश करो आप ऐसा खाना खाओ जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कि चने की दाल, छोले, राजमा, ये सब अगर आप सनसेट के बाद खाते हो ना, लेट से खाते हो, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा है कि आप दिन में ही मतलब जो भी अगर इस टाइप का खाना है तो दिन में खा लो। और ये आलू की सब्ज़ी में 5 फोड़न डाला है और आलू उबाल के काट के डाले हैं। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मसाले वसाले डालने हैं। बस उसको जैसे वो कह रहा था, जैसे पराठे वगैरह के साथ स्कूल में देते थे वैसे बनाओ, उसको यही सब्ज़ी अच्छी लगती है, या आलू की कोई भी सब्ज़ी। और जल्दी खाना खा लेने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको रात को नींद अच्छी आती है, और बॉडी में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दर्द होना या सूजन आना या कुछ इस टाइप का, वो अपने आप ही ठीक होने लग जाता है। और आपकी जैसे सुबह नींद जल्दी नहीं खुलती है, इसकी प्रॉब्लम रहती है, तो नींद भी जल्दी खुलेगी। क्योंकि जैसी हमारी नींद अच्छी होती है, गहरी होती है, तो हमें उतने घंटे नींद की ज़रूरत नहीं होती है जितने हम सोते हैं। जैसे अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी नींद सही से नहीं होती, तो हम 9 घंटे भी सोएं तो भी नींद नहीं पूरी होती है, मतलब हमेशा थकान लगी रहती है। लेकिन अगर सही से नींद पूरी हो जाए ना, तो 5-6 घंटे में भी ऐसा लगता है कि आप कितना ज़्यादा सो चुके हो। तो इसलिए अगर आप जल्दी खाना खा लेते हैं, तो तब तक खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है, जब तक हमारे सोने का टाइम होता है। जैसे 9-10 बजे अगर आप सो जाते हैं, 6 से 7 बजे खाना खा लिया, तो आधे से ज़्यादा खाना आपका डाइजेस्ट हो चुका होता है। जब आप सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता खाना पचाने में, बल्कि बॉडी वो एनर्जी हीलिंग के लिए यूज़ करती है, और नींद हमें अच्छी आती है, जिससे कि हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। और इसमें यही सारे मसाले मैंने मिक्स करके फिर इस तरीके से डाल रही हूँ, ताकि कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें जैसे नमक मैंने बाद में डाला है, नहीं तो ये आलू पहले ही उबले हुए थे और ज़्यादा गल जाते। और इन मसालों को डाल के आप चाहे तो थोड़े से पानी के छींटे डाल दें, नहीं तो इसको ऐसे चला के और इसको ढक दें। ये नमक का जो पानी निकलेगा उससे ये आराम से मसाले पूरे इनमें वो मिक्स हो जाएंगे, और ये सब्ज़ी पूड़ी के साथ या पराठे वगैरह के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको मैंने कम आंच करके ढक दिया, बिल्कुल कम आंच करके। इधर दाल का तड़का मैंने बना लिया है। तो दाल मैं बना रही हूँ, मूंग की दाल है, ये साबुत छिलके वाली मूंग है। क्योंकि पैकेट वाला, मतलब पैकेट वाला कह रही हूँ क्योंकि जो छिलके उतरे हुए मूंग होते हैं, वो उसका पैकेट ऊपर था, तो मैंने सोचा कौन ऊपर से अभी लेके आए। बस ये हो चुका है, तड़का लग गया है। बस इसमें टमाटर और मसाले वगैरह डाल के लगाया था मैंने। अब इसको फिर से कुकर में डाल के बंद कर देती हूँ, ताकि जब तक रोटी बनाऊँ
तब तक ये ठंडा ना हो जाए। और जैसे कि रोटी के लिए हम लोग जैसे आटा लगाते हैं ना, तो ये तो धीरे धीरे आदत हो ही जाती है, मतलब कि कितने लोग हैं फैमिली में, कितना खाते हैं। और किसी दिन अगर ज़्यादा आटा लग जाए ना, तो उस दिन रोटियां थोड़ी मोटी कर दिया करो। मैं तो जैसे कि मेरे घर में ये है कि सबको 2 ही रोटी खानी है, तो मैं उस हिसाब से आटा लगाऊंगी कि 2 ही रोटी बने। अगर ज़्यादा आटा लग जाता है तो मैं थोड़ी मोटी बनाती हूँ। और मोटी इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि अगर पतली बनाऊंगी तो भी ये लोग उतना ही खाएंगे, मोटी भी उतना ही। तो मुझे जितना खिलाना होता है उस हिसाब से बना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने इन डिब्बों को जो दिन में धोए थे, तो इनको वापस से पोंछ के रख रही हूँ। और जो चीज़ें इनमें रखनी है तो वो रख देती हूँ। 4 यश के लिए मंगाए थे, बाकी नीचे एक्स्ट्रा 2 बच जाएंगे। तो वैसे नीचे तो उतना मुझे यूज़ नहीं है। और उसके बाद इधर मैं किचन में आ चुकी हूँ। 2 दिन जैसे कि आज मैंने दूध नहीं पिया क्योंकि व्रत के बाद थोड़ा सा हल्का खाना चाहिए, और कल नहीं पिया था व्रत की वजह से, तो इन दोनों ने भी दूध नहीं पिया। ये ऐसे कैसा था, 2 दिन का दूध है ये। तो मैंने सोचा इसको पनीर बना लेती हूँ। तो अब पनीर बनाने के लिए बस कुछ नहीं, सिरका पानी में मिला के डाला है, और ये पनीर कल यूज़ कर लूँगी मैं। क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ देती ना, फ्रिज में जगह ही नहीं होती, अलग अलग बर्तनों में थे दोनों दूध। तो फिर मैंने मलाई निकाली। और मुझे घी भी बनाना है यार, मैं डेली भूल जाती हूँ। कल देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो कल, नहीं तो परसों। तो चलिए अब मैं नहा के फिर सोने की तैयारी करने के लिए इधर आ गई हूँ। और बेडशीट जो है ये मैंने बड़े शौक से बिछाई। मैंने सोचा ऊपर तो आ जाएगी, ऊपर भी छोटी आ रही है। मतलब लंबाई तो ऐसे तो ठीक है, लेकिन जो इसकी लंबाई है, चौड़ाई तो ठीक है, लंबाई थोड़ी सी छोटी है। छोटी थोड़ी सी नहीं, बहुत छोटी है। जो ये मेरा रुई वाला गद्दा है ना, उसमें भी नहीं आ रहा। ये ऊपर भी कम अंदर किया, और ये इधर नीचे से तो बिल्कुल अंदर हो ही नहीं रहा, बिल्कुल। मतलब इतनी कम लंबाई है इसकी। तो देखने में ठीक लग रहा है। और मैंने इसको वॉश किया है तो इसका कलर वलर कुछ भी नहीं उतरा है, क्योंकि किसी ने बोला था, किसी ने, कि इसका कलर उतर जाएगा। और कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ उतना बुरा भी नहीं है। बस यही कमी है कि छोटा है, और पिलो कवर्स उतने अच्छे नहीं है। और अब मुझे काफ़ी नींद आ रही है, तो मैंने सोचा जाते जाते व्लॉग को एंड कर दूं, क्योंकि मैं व्लॉग एंड करना ही भूल जाती हूँ, जो मेरी पुरानी आदत है। और ये बेडशीट आपने अभी देखा होगा रिजल्ट। मैंने इसको एक बार वॉश किया है, मतलब बिछाया नहीं था, इसको वॉश किया है। और वॉश करने के बाद जो मेरे रुई वाला गद्दा है ना, वो इतना पतला हो गया है दब दब के, तो उस पर भी नहीं आ रहा। और ये बेड उससे नीचे वाले से छोटा है तो भी नहीं आ रहा। यश मुझे बोल रहा है कि सिंगल बेड की होगी। मैंने कहा सिंगल तो नहीं है। और ये पता नहीं क्या सोच के बनाया इन्होंने, लंबाई कम रखी है और चौड़ाई तो फिर भी ठीक है, लेकिन लंबाई कम है। और इसका डिज़ाइन ऐसा है कि अगर मतलब ऐसे बिछाएंगे तो वो अलग सा लगेगा। और मतलब कौन सा डिज़ाइनर होगा पता नहीं, लेकिन मैंने ये बेडशीट ले ली। और मतलब देख के मुझे ठीक लगी, प्रिंट अच्छा लगा, लेकिन वही क्या बोलूँ, ये यश बोलता है ना कि मम्मा का ये ऑनलाइन मंगल बाजार जैसे मंगल बाजार वगैरह में शॉपिंग करते हैं, तो खैर मज़ा तो आता है यार। कई बार ऐसा होता है ना, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड डील होती है, तो वैसे ही। और कई बार मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, लेकिन इतने पैसे में मुझे ठीक लगता है कि कुछ बार ही बिछा लिया, नहीं तो इसे ओढ़ लेंगे और क्या। जो अभी थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू होगी उसमें ओढ़ लेंगे। तो यही था आज का ब्लॉग। तो एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता होगा कि जैसे हम लोग शाम को जल्दी खाना नहीं खा पाते हस्बैंड की वजह से, या हस्बैंड लेट खाते हैं, या फैमिली की वजह से, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो कोशिश करिए धीरे धीरे करके ना, क्योंकि एक दिन आप मतलब एक दिन में ही सारा वो करेंगे तो वो नहीं होगा उतना। कोशिश करिए धीरे धीरे जल्दी खाने का। ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम वो पीछे करते जाइए, और कोशिश करिए जल्दी जल्दी करने का। और रही बात ये कि हस्बैंड से हम पहले नहीं खा सकते। अगर हस्बैंड लेट खा रहे हैं या लेट ऑफिस से आ रहे हैं तो हम पहले नहीं खा सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ही फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो अगर हम बीमार पड़ गए तो फिर हम किसी का ध्यान नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उस समय के लिए होती थी जब मतलब सब लोग शाम को जल्दी खाना खा लेते थे, अलग टाइम टेबल होता था। आजकल क्या हो गया है कि लोग बाहर काम पे जाते हैं, लेट से आते हैं, तो जो लोग मतलब घर पे अवेलेबल हैं या जो खा सकते हैं या जो जल्दी आ जाते हैं, वो तो कम से कम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ताकि उनकी हेल्थ सही रहे तो दूसरे का भी ध्यान रख सकते हैं। तो जितना संभव हो सके कोशिश करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा असर करता है कि अगर हम टाइम पे खाते हैं, और खास करके सूर्यास्त से पहले। और पहले के टाइम में जैसे लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो लोग जैसे शाम को जल्दी खाना खा लेते थे, और मतलब जैसे साँझबाती वगैरह देने के बाद खाना खा लेते थे अंधेरा होने से पहले। तो पहले के लोगों का टाइम टेबल जैसे प्रकृति के हिसाब से चलता था। आजकल ये हो गया कि लाइट रहती है तो हम 12 बजे खाएं, 2 बजे खाएं, हमें लगता है हमें मतलब कभी भी खा सकते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो किसी और वीडियो में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी लाइफ में मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है। और
मतलब सबसे ज़्यादा, दवाइयों से ज़्यादा और हर चीज़ से ज़्यादा मुझे मतलब रात को अगर जैसे कि अगर मैं लेट से खाना खाती हूँ और जैसे कि सूर्यास्त से पहले खाना खाती हूँ, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क लगा है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और आप भी जितना संभव हो सकता है कोशिश करके देखिए, बहुत फ़र्क लगेगा। और रात को भी अगर आपको लगता है कि हाँ लेट से खाना पड़ रहा है, तो उसमें भी आप कोशिश करिए सब्जी खा लीजिए, दाल खा लीजिए, मतलब ज़्यादा अनाज मत खाइए। जैसे कि अगर दाल खा लिया तो रोटी छोड़ दीजिए, मतलब कोशिश करिए कम से कम खाने का। और सुबह आप जितना ज़्यादा खा सकते हैं, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के अंदर, 8 से साढ़े 10 बजे तक ज़्यादा मतलब हैवी खा सकते हैं, उस समय आराम से हम पचा लेते हैं। ये लाइट चली गई है तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लगता है कि भगवान को भी नहीं पसंद था कि मैं इतनी बातें करूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।